माँ पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी यह कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से महल की मांग की। इसके पीछे उनकी भावना थी कि वे देखना चाहती थी कि भगवान शिव उनके इस सांसारिक अनुरोध को किस प्रकार पूरा करेंगे। कथा इस प्रकार है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन आपका जीवन बहुत साधारण है। न आपके पास कोई भव्य महल है, न धन दौलत। हमारे लिए एक ऐसा महल होना चाहिए जहां हम आराम से रह सकें। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? भोलेनाथ, जो वैराग्य और सादगी के प्रतीक हैं, मुस्कुराए और माता पार्वती की बात मानकर सहमति जताई। शिवजी ने अपनी साधना शक्ति और देवताओं की सहायता से एक भव्य महल का निर्माण करवाया। महल इतना सुंदर और दिव्य था कि देवता और ऋषि मुनि भी उसे देखने आए। महल बन जाने के बाद शिवजी ने माता पार्वती से कहा, ये महल तो हमने बनवा दिया है, लेकिन अब इसे पवित्र करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है। इस यज्ञ में कोई ब्राह्मण आकर हमें दान मांगने की प्रक्रिया पूरी करेगा। यज्ञ संपन्न होने के बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में आए और शिवजी से दान मांगने लगे। शिवजी ने उनकी इच्छा जानकर वह पूरा महल ही उन्हें दान कर दिया। ये देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं और उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, आपने हमारे लिए जो महल बनवाया था, वह आपने दान क्यों कर दिया? तब भोलेनाथ ने कहा, प्रिय पार्वती, ये महल और अन्य सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं। हमारी खुशी और शांति का स्रोत इन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक संतोष और प्रेम में है। ये संसार भी एक अस्थायी महल की तरह है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये कथा सिखाती है कि सांसारिक भोग विलास और संपत्ति अस्थायी हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति, संतोष और ईश्वर के प्रति प्रेम में निहित है।